हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन एक उम्मीद पे। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 में 27 नवंबर का शिफ्ट वन का जितने भी मैथ्स है उसको किस तरीके से स्मार्ट अप्रोच के साथ सॉल्व किया जा सकता है। 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि अभी भटक रहे होंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बट आपको भटकना नहीं है। समय राजा को रंग बना देता है और रंग से राजा बना जा सकता है। सोचने से व्यर्थ मत करिएगा और अभी अपना कार्य प्रारंभ करिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना बात किए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो स्मृति है वह 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक शॉपिंग मॉल जाती है और 69 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह वापस आती है। पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी? क्या वो यहाँ से शॉपिंग मॉल जा रही है, फिर शॉपिंग मॉल से यहाँ पर आई, तो क्या हम बोल सकते हैं कि उसका दूरी यानी डिस्टेंस समान है? हाँ, अगर डिस्टेंस समान रहता है तो औसत चाल कैसे निकलता है? 2 इंटू ए बी गुने ए बी बटा ए प्लस के लिए दो तो आपके फॉर्मूले का ए आपका जो कि 21 किलोमीटर दिया है वो हो गया और बी आपका जो 69 दिया हुआ है वो हो गया। ठीक है, इसके अलावा ए प्लस बी यानी कि जब हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, मतलब कितना हो जाएगा 90। 3 से काटेंगे 30 बार में और 3 से काटेंगे तो 23 बार में और 3 से काटेंगे तो 10 बार में और 3 से काटेंगे तो 7 बार में। 7 दूनी 14 और 14 तिया 42, यानी इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आ जाएगा 322 बटा 10। अब ये जो 10 है ये आगे चल करके एक डेसिमल बना देगा, यानी कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बोला यदि किसी संख्या का 20% 90 में जोड़ा जाता है, यानी कि 90 में जोड़ा जाता है क्या किसी संख्या का 20%, मान लेते तो वह एक संख्या है और इसका 20% मतलब क्या 20 बट्टा का 100। तो क्या होता है कि जो प्रारंभिक संख्या है वही संख्या मिलता है, यानी कि वो कौन सा संख्या है, यानी कि x मिलता है। 20 2500 जब इसको सॉल्व करिएगा तो 9 25 45 450 प्लस के बटा के 5 इज इक्वल टू x। अब बोलेंगे ये डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। नहीं नहीं, तो जब मल्टीप्लाई में चल जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये 450 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5x हो जाएगा। अब ये x इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 450 इज इक्वल टू 4x हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप लोग x का वैल्यू निकालिए तो क्या आएगा, 450 अपॉन का 4। लेकिन हमसे पूछा क्या कि उस संख्या का 80%, यानी कि संख्या तो ही है, इसी का 80% बोला है, यानी डबल जीरो से ये वाला डबल जीरो कट जाएगा और 4 से 2 बार, यानी कि 45 दूनी के 90, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बोला है ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 6 दिन में कर सकता है। बी अकेले उस काम को 12 दिन में कर सकता है। बी अकेले उस काम को 12 दिन में कर सकता है। पहले टोटल काम निकालेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, 6 दूना 12, 12 एकम 12। अब देखिए बी किसी मतलब बी का एफिशिएंसी आपका एक आ गया, यानी कार्य क्षमता, और ए बी दोनों का मिला तो 2 दे रखा है, मतलब बी का 1 है, ए बी का 2 है, मतलब ए का क्या हो जाएगा, उसका भी 1 हो जाएगा जब 2 में से 1 माइनस करेंगे तो। हाँ, बोला ए अकेले दोगुने कार्य, कार्य कितना था 12, बोल रहा है दोगुना यानी 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितने समय में करेगा, ए का एफिशिएंसी कितना आया है, तो 2 में से गया तो 1, यानी 12 दूना का 24, ऑप्शन नंबर बी। आगे बोला एक योजना में 6 खरीदी और 4 मुफ्त पाई एमआरपी वाले एक ही प्रकार के लेखों पर प्रतिशत की छूट को आकर्षित करती है। तो हमको छूट प्रतिशत पता करना है। आपको पता होना चाहिए कि जब हमको छूट मिलता है तो जितना सामान मिलता है हमको छूट उसको ऊपर लिखते हैं, यानी कि 4 का छूट मिला टोटल में, यानी कि 6 और 4 10, और परसेंट में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी कितना आ जाएगा 40%। आगे बोला कि एक पात्र का 2/5वां भाग नीले कलर से, नीला यानी कि आपका ब्लू, ये क्या बोला कि 2/5वां भाग, 2/5वां भाग नीले कलर से, श्वेत पात्र का 1/3, 1/3 काले से, यानी एक ब्लू है एक क्या है ब्लैक, BLSC के ब्लैक। और फिर क्या बोला है ना कि शेष का 5/6, 5/6 पीले से, यानी कि येलो से, और जो शेष है वो सफेद से, यानी कि क्या व्हाइट से। तो देखिए अब हम लोग टोटल माने तो माने क्या, डिपेंड ये करता है कि आप टोटल क्या मानते हैं।
देखिए नीचे में 5 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है 6। इन तीनों का एलसीएम मान लेते हैं, कितना हो जाएगा 6 पचे 30। मान लेते हैं टोटल मेरा 30 था, तो बोला है कि 30 का 2/5 भाग नीला। जब 30 का 2/5 करिएगा तो 5 छक्का 30, 6 दूना 12, यानी कि जो ब्लू होगा ये तो 12 हो जाएगा। अब बोला क्या कि शेष का 1/3, पहले 30 में से जब 12 जाएगा तो 18 आएगा, 18 का 1/3 मतलब 3 से काटिएगा तो 6 बार में, और 6 एकम 6। अब क्या बोला है ना कि जो शेष है उसका 5 5 छठा भाग, यानी कि 12 6 18 खत्म, यानी बचा कितना, 30 में से 18 जाएगा तो 12, 12 का 5/6, यानी 6 से 12 कटेगा 2 बार और 5 दूनी का 10, ये लो होगा। अब बोला क्या है ना कि जो शेष है वो इतना बचता है। अब हम लोग देख लेते हैं हम लोग को कितना बच रहा है, 12 6 18 10 28 और 30 में से 28 जाएगा तो 2, यानी कि ये जो व्हाइट है हमको तो 2 बच रहा है, जबकि ये क्या बोल रहा है कि हमको 4.2 बच रहा है। इसकी इक्वल कर देंगे तो बोला है कुल पाथ की धारिता यानी कितना 30 का वैल्यू पूछा है, 4.2, तो ये डिवाइड हो जाएगा और 30 का पूछा है। जब 2 से काटिएगा तो 21 बार में, और 21 से 30 को मल्टीप्लाई करिएगा तो 63, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे बोला कि एक आयत एबीसीडी के अंदर, ये कोई आयत मान लीजिए, एक आयत हम बना भी देते हैं, ये आपका आयत एबीसीडी, इसका नाम भी दे देते हैं ए बी सी एंड डी। बोला है कोई पॉइंट पी है, जरूरी नहीं कि बीच में हो, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, एक पॉइंट पी है, पी ये 98, यानी कि इसको हमको मिलाने के लिए बोल दिया है। एक मिनट, इसको हम मिला दिए, फिर हम लोग इसको मिला देते हैं। ठीक, ये तो तिरछा चल गया, कोई बात नहीं, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये आपका पी पॉइंट दे रखा है। क्या हो रहा है, ये आपका पी पॉइंट दे रखा है, बोला है पी ए 98 है, पी ए ये आपका 98 दे रखा है, 98, पी बी 91 है, पी बी ये आपका 91 दे रखा है, पी सी ये आपका 21 है। तो पूछा क्या पी डी, यानी पी डी क्या ये वाला पूछा। आपको एक थ्योरम याद रखना होगा हर बार, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये समझ जाओ। क्यों, क्योंकि ये तरीके का क्वेश्चन एलपी में, एनटीपीसी में, इवन टेक्नीशियन तक में आ चुका है। ठीक है, तो देखिए होता क्या ना कि पी ए का स्क्वायर, पहले लिख देते हैं फिर समझाते हैं, पी ए का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर बराबर होता है पी बी के स्क्वायर प्लस पी डी के स्क्वायर, मतलब पी ए का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर बराबर पी बी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर। क्या बोल रहे हैं, ये वाला स्क्वायर प्लस ये वाला स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला स्क्वायर प्लस ये वाला स्क्वायर। आई होप कि समझ में आया होगा, यानी कि 98 का स्क्वायर हमसे पूछा है, पीसी, पीसी आपका आया कितना 21 का स्क्वायर, पीबी, पी कहाँ गया, पीबी 91 का स्क्वायर, और ये आपका पीडी का स्क्वायर। 98 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 9604, 21 का स्क्वायर 400। देखिए स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, हम आपको बोले थे कम से कम 50 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। 91 का स्क्वायर कितना होता है 82 81, और पीडी का स्क्वायर। ठीक, हम इतना जल्दी इसका स्क्वायर क्यों निकाल पा रहे हैं, वो अगर आपको जानना है ना तो हम उस पर एक वीडियो बना देंगे, आप लोग कमेंट करिए। ठीक, पहले आप इसको ऐड कर लीजिए, 4 1 5, फिर ये 4 6 4 10 9 1 10, ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 82 का, और हमको पीडी का स्क्वायर पता चल जाएगा। जब इसको माइनस करिएगा तो ये 4 हो जाएगा, 14 में 7 जाएगा 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये 7 और ये 1, ये आपका पीडी का स्क्वायर। आपको पता है कि 1764 होता है वो आपका 42 के स्क्वायर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, आगे बोला कि एक कक्षा में 26 छात्र का औसत 26 वर्ष, यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर लिया जाए तो पूरे औसत आयु 27 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु पता करना है। देखिए पहले जो औसत आयु था वो 26 था, अब हो जा रहा है 27, यानी बढ़ कितना रहा है, एक बढ़ रहा है, और कितने छात्रों का बढ़ रहा है, तो पहले 26 छात्र से यानी कि 26 का बढ़ रहा है, लेकिन बाद में शिक्षक भी तो आ गया, अब शिक्षक आया तो उसका एज कितना होगा। अब देखिए सबका बढ़ाया, यानी कि पहले 26 था, शिक्षक आ गया यानी 27 हो गया, 27 हो गया, और सबका 27 हो गया, मतलब वो टीचर भी होगा 27 साल का।
यानी कि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 713 यानी कि 53 इसका राइट आंसर। एक वस्तु को 8900 रुपया में खरीदे हैं, उसको 40% बढ़ाकर अंकित करते हैं, उसके बाद अंकित में 5% छूट देते हैं तो लेन देन में लाभ। लेकिन जब प्रतिशत में पूछा है ना तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू का कोई जरूरी नहीं है। मान लेते हैं कि मेरा जो कोई सामान है वो 100 रुपए का है और उस पर 40% बढ़ाकर के एमआरपी करेंगे तो 140 का हो जाएगा। अब बोला है इस पर जो है ना हम 5% का छूट दे रहे हैं, यानी कि इसका 95% ही होगा। एक जीरो से एक जीरो, ये 5 बार में है, दूसरे 7 बार में, 5 से 19, 19 सत्ते 133, यानी कितना 33% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट। एक वॉशिंग मशीन का मूल्य एक टीवी के मूल्य से 40% कम था, यही ना। यानी कि जो वॉशिंग मशीन है ये आपका वॉशिंग मशीन और यही आपका टीवी है। वॉशिंग मशीन का मूल्य टीवी के मूल्य से 40% क्या है कम है। तो मान लेते हैं कि अगर वॉशिंग मशीन 100 होता है, यदि वॉशिंग मशीन 100 का है, सॉरी इसमें बोला है टीवी के मूल्य से ना, यानी कि टीवी आपका 100 का है तो ये जो वॉशिंग मशीन है वो आपके 60 का हो जाएगा। वो कितना का हो जाएगा 60 का हो जाएगा। इसको हटाइए, 60 का हो गया। हाँ, अब क्या बोला है, यदि वॉशिंग मशीन के मूल्य 52% वृद्धि करते हैं, वॉशिंग मशीन में 52% वृद्धि, यानी कि 60 में जब 52% वृद्धि करेंगे तो 60 का 152 हमको निकालना है, यही ना। यानी कि एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 912, यहाँ एगो जीरो यानी डेसिमल यहाँ आ जाएगा। ठीक, अब बोला क्या है ना कि अगर टीवी में 76% की कमी करेंगे, जब इसमें से आप 76% की कमी करिएगा तो वो क्या 24 बन जाएगा। हाँ बन जाएगा। अब बोला कि 5 गो वॉशिंग मशीन का मूल्य कितना है 91.2, ये 5 गो चाहिए और जो टीवी है वो 2 चाहिए, यानी कि 24 गुने 2, यानी कि जब इसको मल्टीप्लाई करें 5 गुना 10 के 0, ये डेसिमल हाथ में 1, 5 5 1 6 और 9 5 45, ये प्लस 48, जब इसको ऐड करिएगा तो 504 आएगा। ठीक, अभी तक तो हमको पता है। अगर पूछता कि इसका मूल्य क्या है बढ़ने के बाद तो मेरा तो आंसर ये था, लेकिन बोला है कि वृद्धि कितने परसेंट की हुई है इसमें, तो अब पता कर लेते हैं ना कि शुरू में इसका क्या रहा हुआ था। पहले 60 रुपये था वॉशिंग मशीन, ये अगर 5 गो लेंगे और फिर 100 रुपये टीवी था, ये अगर 2 गो लेंगे तो 6 25 30, 300 और 200 यानी कि 500, यानी कि 500 का चीज 504 में बेच रहे हैं, यानी कि 4 का प्रॉफिट होगा। 500 पे इंटू का 100, डबल जीरो से डबल जीरो ये कट जाएगा, यानी कि ये आपका 0.8%, 0.8% है क्या प्रॉफिट। आगे बोला कि एक धातु की छड़ ABC को विभाजित किया जाता है, ठीक है, ए बी सी, ए और बी की लंबाई का अनुपात 9.20, 9:20। बोला है सी और बी, देखिए यहाँ पर उल्टा दिया, सी और बी का रेशियो 5:11 है, यानी कि ये 11 और ये हो जाएगा का 5, यानी कि ये 20 और ये 11, 11 में 99, 20, 11 दूना 22, 220, 2500 हो गया। अब इसमें पूछा क्या, नहीं कि ए और सी की लंबाई के बीच अंतर दे रखा है, पूछा है कि छड़ की कुल लंबाई क्या हो। इसके लिए पूरा को ऐड करिएगा, टोटल लंबाई निकल जाएगा तो 100, 200, 300, 400, यानी कि 419 आ जाएगा। ठीक, बोला है कि ए और सी के बीच अंतर 10 का, ए और सी के बीच अंतर कितने का 1 का आ रहा है, जबकि ये बोल रहा है 10 का, टोटल यानी कि 419 का कितना आ जाएगा 419 से 1 0, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बोला निम्नलिखित से कौन सा अनुपात 3:2 के बराबर है। तो इसमें करना कुछ नहीं रहता। अब देखिए ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 5 2 7 ये नहीं, 5 3 8 ये नहीं, 5 4 9 ये है, 5 1 6 ये भी है, इधर 2 का मल्टीपल होना चाहिए, ये है ये नहीं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बोला 3 पार्ट ABC इस टाइम को 40 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट लेते हैं भरने के लिए। ABC ए है, ए है, बी है और सी है। ए ले रहा है कितना 40 मिनट, बी ले रहा है 20, सी ले रहा है 30, इन तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो 4 थी 12 120, यानी कि 4 तिहाई 2 छिका
यानी कि ये आप आगे क्या बोला है ना कि रसायन पी क्यू आर छोड़ते हैं, यानी कि ये आपका रसायन पी छोड़ेगा, ये क्यू छोड़ेगा, ये आर छोड़ेगा। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसका कोई जरूरी है नहीं। मतलब 9 मिनट के बाद टैंकी तरल में क्यू का अनुपात क्या होगा, 9 मिनट तक क्या ये सारा चला होगा, अगर सारा चला होगा तो कितना भर गया होगा, 6 4 10 3 13 गुने 9 इतना भर गया होगा। इसमें बोला कि क्यू का अनुपात कितना है, यानी कि क्यू का तो 6 है, यानी कि अगर ये 9 मिनट तक चला हुआ तो 6 × 9 चला होगा। तो बोला है कि इसका अनुपात कितना होगा, तो 6:9 और टोटल क्या था 13 × 9। ये 9 से ये 9 कर दिया, 6/13, ऑप्शन नंबर